बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? आपको इस चैनल पे वेलकम है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में, और लेक्चर 56 से 60 तक जो है ना वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर्स में जितने भी MCQs हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और मिड टर्म के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपने एंड तक देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेडलॉक से। डेडलॉक होता है क्या चीज़ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम राइज होती है रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन हमने देखा था पिछली वीडियो में कि रिसोर्स क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको एक रिसोर्स मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि वो एक्सटर्नल हो सकता है कि वो इंटरनल हो, ठीक है। इंटरनल किस तरह से हो सकता है कि उसको मेमोरी चाहिए, ठीक है। मेमोरी उसको कौन प्रोवाइड करता है? उसको जो हमारे पास डिस्पैचर है वो उसको मेमोरी प्रोवाइड करेगा, और जो शेड्यूलर है वो उसको मेमोरी देगा। कहाँ पे भला? टाइम टेबल में, या आप उसे कह सकते हैं फिर जो टाइम स्लाइस है वहाँ पे उससे मेमोरी देगा। डेडलॉक तब वाक़या होता है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस वाक़या हो रहे हों, ठीक है, और उनके जो टाइम का है ना मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसमें जो है ना वो एक प्रोग्रेस करना चाह रहा हो, ठीक है, दूसरा जो है ना वो वेटिंग में आ जाए, ठीक है। और बिकॉज ईच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स दैट इज़ एलोकेटेड टू अनदर, मतलब एक ही रिसोर्स के लिए दोनों जो है ना वो वेट कर रहे हैं, और इसमें जो लॉग आया था जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। तो ये चीज़ है डेडलॉक। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। यहाँ पे एग्जांपल इसकी जो है ना उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक प्रोसेसर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर प्रिंटर के साथ एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है ना वो वेटिंग कर रहा है कि वो CD प्लेयर के साथ एक्सेस करे। दूसरी तरफ जो दूसरा प्रोसेस है वो CD प्लेयर के साथ एक्सेस किए हुए है, लेकिन वो वेटिंग कर रहा है कि वो प्रिंटर के साथ एक्सेस करे। तो जहाँ पे ये है कि एक प्रोग्राम है जो वो प्रोग्रेस में है, दूसरा वेटिंग में है, ठीक है। तो मतलब वो दूसरी तरफ वेटिंग में, और वो एक तरफ जो प्रोग्रेस में, दूसरी तरफ वेटिंग में, ठीक है। दूसरा भी सेम है, एक तरफ वेटिंग में, दूसरी तरफ प्रोग्रेस में, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। उसके बाद जो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें क्रिएट करने के लिए न्यू प्रोसेसेस को, न्यू एक्शन को क्रिएट करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसका नाम है फॉर्किंग, ठीक है। फॉर्किंग इन द यूनिक्स वर्नाक्यूलर, ठीक है। जस्ट आपने ये याद रखना है कि फॉर्किंग किस में यूज़ होती है? यूनिक्स वर्नाक्यूलर में यूज़ होती है, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में मैं जो इम्पोर्टेंट है वो जस्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि डेडलॉक को एनालिसिस करने के लिए क्या चीज़ें हैं, या उसको बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है 3 ये पॉइंट दिए हुए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि नहीं है। दिस इज़ अ कंपटीशन फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे सोर्सेज जो शेयर नहीं हो सकते, ठीक है, उनके लिए कंपटीशन हो जाए, ठीक है। या पार्शियल बेस पे कोई रिक्वेस्ट करे एक रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसको रिसीव करे, और रिसोर्स को जो है वो पार्शियल रिक्वेस्ट करे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वंस आर रिसोर्स हैज़ बीन एलोकेटेड इट कैन नॉट बी फोर्सली रिट्राइव्ड। एक रिसोर्स जो है, यानी एक टास्क को क्या कर दिया गया है, एक रिसोर्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया गया, अब जो है ना उसको फोर्सिबली जो है ना वो उसको हम रिट्राइव नहीं कर सकते, यानी उसको हटा नहीं सकते, या फोर्सली तौर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, अमल दरामद नहीं करवा सकते। यहाँ पे ना आपको डेडलॉक की एग्जांपल जो है ना वो पिक्चर वो आपको नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ना ये है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे ये ना ये पहला यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, वेटिंग में है, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो है ना ये एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, वेटिंग में, ठीक है। तो ये होता है डेडलॉक। तो ये डेडलॉक क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे किलिंग है, कि एक टेक्निकल टर्म होती है, यानी अगर हम जो है ना वो फोर्सली तौर पे किसी एक प्रोसेस को रोक दें, ठीक है, या उसे जो है वो क्या करें, अमल दरामद करवा दें, ठीक है, ताकि डेडलॉक जो है वो टूट जाए। तो इस चीज़ को किलिंग बोलते हैं, या टेक्निकल टर्म है जो हमारे पास किस में यूज़ होती है, कंप्यूटर में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है अलाउइंग द रिमेनिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द टास्क, यानी जब हम एक टास्क को स्पेस रिलीज़ करेंगे प्रोसेस टेबल में टास्क को ख़त्म करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और ब्रेक कर देंगे डेडलॉक को, ये चीज़ जो है वो डेडलॉक को ब्रेक करती है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है, द टेक्निक ऑफ होल्डिंग डाटा फॉर आउटपुट एट अ लेटर बट मोर कन्वीनियंट टाइम।
यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम डाटा को होल्ड कर सकते हैं आउटपुट लेने के लिए, लेकिन बाद में, ठीक है। और जब टाइम कन्वीनियंट होगा, जब उसकी बारी आएगी, जब सही टाइम होगा, तब उसको स्पोलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड। ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है और जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको ज़हन में रखना है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ होती है लॉगिन। लॉगिन प्रोसीजर आपको पता है, कोई भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी अकाउंट है, उसमें जो यूज़र जो लॉगिन करता है, ठीक है, ये अपनी जो है ना वो ट्रांजैक्शन करता है, ये लॉगिन करता है, इनिशियल कॉन्टैक्ट बनाता है आपके अकाउंट के साथ, वो होता है लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन की हमारे पास पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने जो है इसको याद कर लेना है, ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच द यूज़र एस्टैब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड लॉगिन प्रोसीजर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास सुपर यूज़र और द एडमिनिस्ट्रेटर। अब सुपर यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है, ठीक है। अकाउंट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय नाउन एज ए सुपर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी आपका अकाउंट है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है ना, ठीक है, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों है, ठीक है, वो जो इस्टेब्लिश है वो एक पर्सन के बारे जो है ना वो ज़रिए इस्टेब्लिश हुआ है, उसको सुपर यूज़र बोलते हैं, ठीक है। यानी जो अकाउंट क्रिएट करने वाला बंदा है वो है आपका सुपर यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये पर्सन जो है वो गेन करता है हाईली प्रिविलेज्ड एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आइडेंटिफाई हिम और हर सेल्फ एज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजुअली बाय नेम एंड पासवर्ड ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसीजर। और ये वो बंदा है जो कि लॉगिन प्रोसीजर में अपना नेम, पासवर्ड जो है ना वो उसको आइडेंटिफाई करवा के खुद को फिर वो एक्सेस हासिल कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आपको लग गई होगी, ठीक है। उसके बाद है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज़ है एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ये इसका एमसीक्यूज़ जो है वो किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका कंसेप्चुअल बेस पे आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है ना वो ट्राई करे आपके अकाउंट को लॉगिन करने की, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके अकाउंट को लॉगिन करने की जो है ना वो ट्राई करता है लेकिन होता नहीं है, वो होता है मतलब वो एक उसकी रिपोर्ट ले लेता है और वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लाइक आपकी कोई भी मतलब है ना, लाइक जैसा आपके LMS ID आप 5-6 बार गलत जो है ना वो अपना पासवर्ड लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है आपका LMS से फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। उसके ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है। यहाँ भी उन्होंने डेफिनेशन आप देख सकते हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड दैट रिकॉर्ड एंड देन एनालाइज द एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस विद इन दी कंप्यूटर सिस्टम। यानी वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एनालाइज करता है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करता है, उनको एनालाइज करता है, ठीक है। अगर वो मतलब अनऑथराइज्ड है तो वो उसको क्या कर देता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है, या जो सुपर यूज़र होता है उसको इन्फॉर्म कर देता है जिसने उसको बनाया होता है, जो उसका मालिक होता है उस अकाउंट का, ठीक है। लाइक यूनिवर्सिटी को जो है ना वो पता चल जाता है, वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं आपके LMS को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद है स्निफिंग सॉफ्टवेयर, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास। इसमें क्या होता है, विच इज़ सॉफ्टवेयर दैट व्हेन लेफ्ट रनिंग ऑन अ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड लेटर रिपोर्ट्स देम टू वुड बी इंट्रूड। यानी कि आपके जो लॉगिन प्रोसीजर है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन करता है, वो है स्निफिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो स्निफिंग सॉफ्टवेयर की चीज़ जो है ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जब भी आप लॉगिन प्रोसीजर होता है, यहाँ पे आप देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लॉगिन प्रोसीजर होता है, लाइक आप अपनी LMS ID को लॉगिन करते हो, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन हिस्ट्री दी हुई है हमारी प्रोफाइल में ही, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स उनको शायद ना पता हो, हमारी प्रोफाइल में एक जो है ना वो लॉगिन पूरी आइडेंटिटी दी हुई होती है कि किस टाइम आपने लॉगिन किया था लास्ट टाइम, ठीक है। PC से लॉगिन किया था तो वो भी होता है, मोबाइल से किया था वो भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, डेट और टाइम साथ दिया होता है। वो जो चीज़ है, वो जो लॉगिन प्रोसीजर है, उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रखता है, स्निफिंग सॉफ्टवेयर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पूरे टॉपिक में ना 57 में आपको लॉगिन, सुपर यूज़र, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और स्निफिंग सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, ठीक है, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ। उसके बाद है हमारे पास एक होता है इंट्रूड। इंट्रूड क्या होता है, एंड परहैप्स अनऑथराइज्ड यूज़र विद द मलिशियस इंटेंट, ठीक है।
ऑथोराइज्ड यूज़र है, लेकिन उसका जो है ना वो इरादा जो है ना वो क्या है, वो है ख़तरनाक। इंटेंट होता है इरादा, और मलिशियस है मतलब कि ख़तरनाक है, वो कुछ चुराना चाह रहा है, आपके पीसी से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है या कुछ भी। इंट्रूड, ठीक है, इंट्रूड असल में होता है कि घुस जाना, लाइक उसने आपका मतलब अटैक किया है आप पे, सिक्योरिटी अटैक, ठीक है, सिक्योरिटी को तोड़ के आपके पीसी के, आपके लॉगिन के, आपके एलएमएस में, आपकी ईमेल में आ गया, ठीक है, और वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, उसको इंट्रूडर बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन करनी जितनी जस्ट हाईलाइट की, इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये वर्क करता है इंट्रूडर जो था, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि CPU में दो तरह की जो है ना वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक होता है प्रिविलेज लेवल्स और दूसरा होता है नॉन प्रिविलेज मोड, ठीक है। CPU में जो प्रिविलेज मोड होता है, ठीक है, इज़ एबल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रिविलेज मोड द CPU इज़ एबल टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मशीन एंड लैंग्वेज, ठीक है। जो कि प्रिविलेज मोड होता है उसमें CPU जो था वो नॉर्मली वर्क करता है जैसे करता है, ठीक है, जो उसकी मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो उसकी मशीन लैंग्वेजेस होती है उसके मुताबिक काम करता है। लेकिन जब वो नॉन प्रिविलेज्ड मोड में आता है तब वो इफेक्टेबल होता है, ठीक है, यानी उसको जो होता है इंट्रूडर होता है उसने इफेक्ट किया होता है, ठीक है, और फिर वो जो है ना वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैसे बाद को आपने किसी मूवी में भी देखा हो कि जब कोई चीज़ हैक कर रहे होते हैं तो उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक अजीब सी किस्म की प्रोग्रामिंग चल रही होती है पीसी की स्क्रीन पे, ठीक है, एज़ नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा होता, वो अजीब सी स्क्रीनिंग चल रही होती है, ठीक है। तो वो जो होती है वो नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंट्रूडर जो था वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस और प्रिविलेज मोड में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रिविलेज मोड वो है जब CPU जो है ना वो वर्क कर रहा हो, तमाम एग्जीक्यूट जो है ना वो प्रोसेस कर रहा हो अपनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस, ये प्रिविलेज मोड जो है ना वो अवेलेबल होती हैं प्रिविलेज मोड के लिए, उसको प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। उसके बाद है व्हेन फर्स्ट टर्नड ऑन द CPU इज़ प्रिविलेज मोड, जब हम पहले PC को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रिविलेज मोड होता है, लाइक वो मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ये होता है प्रिविलेज मोड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं जस्ट वो हाईलाइट किया वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक दफ़ा अगर पढ़ो तो आपको उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो कि मैं आपको ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ इधर ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये 59 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको चार जो है ना वो जो इनके मुखफ़फ़ हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम PAN भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये क्या होता है LAN, ठीक है, लैन। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है। अगर आप देखो ना तो सिंपल इनके नेम से ज़ाहिर होता है कि कौन क्या चीज़ है कैसी है, ठीक है। एरिया नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क असल में क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है कि आपका जो लाइक हमारा वाईफाई है, इंटरनेट है, सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, जो आपको किसी चीज़ से कम्युनिकेट करवा रहे हैं, जो आपको किसी चीज़ से अटैच किए हुए हैं, ठीक है, वो होता है नेटवर्क। अगर ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो मतलब कि आपका अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब आपका अपना, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। अ पैन, ठीक है, इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस टिपिकली लेस दैन अ फ्यू मीटर्स such as between the PC and the smartphones or between a wireless mouse and its PC headset, ठीक है। एग्जांपल में यह दिया है कि आपकी जो हेडसेट है, ठीक है, और स्मार्टफोन के दरमियान जो तल्लक है या जो वायरलेस माउस और PC के दरमियान तल्लक है। अच्छा, यहाँ पे वायरलेस, यहाँ पे दोनों वायरलेस क्यों लिखा गया, वायरलेस लिखा है इन्होंने, पता है क्यों वायरलेस लिखा है, क्योंकि बग़ैर वायर के, मतलब कि ऐसा नेटवर्क होता ही ऐसा है जो बगैर वायर के कनेक्ट हो, बगैर वायर के आपको कम्युनिकेट करवा रहा हो, ठीक है। तो जो पैन है हमारे पास सिंपल पैन, ये क्या है, ये नॉर्मली शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये लेस दैन फ्यू मीटर होता है। इसकी एग्जांपल में आपको PC के साथ जो माउस होता है वायरलेस माउस, या स्मार्टफोन के साथ जो हेडसेट होता है वायरलेस, वो एग्जांपल मिल जाती है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ये जो पहले आपको ये लाइंस मिलेंगी जितनी भी यहाँ से इतना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद होता है LAN, लैन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ सिंगल बिल्डिंग और
बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक लैब है या आपकी एक बिल्डिंग है, कंप्यूटर आप कह सकते हो कोई कंप्यूटर के क्या कहते हैं इसको, अपनी एक पूरी फैक्ट्री है, ठीक है, वो क्या है, वो लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब उसी में वो नेटवर्क जो कंसिस्ट करेगा, ठीक है, और इसमें जो तमाम होंगी चीज़ें वो कनेक्टेड होंगी। लाइक यहाँ पे हमारे पास है कि द कंप्यूटर्स द ऑफ योर यूनिवर्सिटी कैंपस आर दूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट माइट बी कनेक्टेड बाय लैन। लाइक आपके जो हमारा जो कैंपस है, कोई भी व्यू का ले लो, वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो वहाँ पे जो है ना वो एक लैन जो है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मैन क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट साइज सच एज एन वन स्पैनिंग अ लोकल कम्युनिटी, ठीक है, यानी मैन है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, इसमें पूरी एक कम्युनिटी आ जाती है। ऐसे आप कह सकते हो कि ये आपका जो एक पूरा गांव है ना वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप ये पूरा गांव या सिटी, ठीक है, सिटी गांव, ठीक है, ये इसमें आता है मैन में, ठीक है। उसके बाद है वैन जो होता है ये क्या होता है, लिंक्स मशीन अवर ग्रेटर डिस्टेंस पर आपसे नेबरिंग सिटीज़ आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी वर्ल्ड। तो वो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि आपके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता है। लाइक आपके साथ वाली जो सिटीज़ है, शहर है, उनसे, या आपका जो है ना वो दरिया के दूसरे के तरफ जो है ना उस तरफ भी आपको कनेक्ट करवा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताएं, अभी इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको पहला जो MCQs मिलने को है वो है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल टाइप इज़ कॉल्ड एन ओपन नेटवर्क। अब ओपन नेटवर्क और फॉर्मल टाइप क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क जो कि ओपन हो, हर कोई उसमें इजीली एक्सेस हासिल कर सके। लाइक हमारे पास जो इंटरनेट है, गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप बगैर कोई फ़ीस के, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी लिमिट के जो है ना वो आसानी से लॉगिन कर सकते हो और जो है ना एक्सेस हासिल कर सकते हो, इसको ओपन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल टाइप का होता है, यानी आपके लिए इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक क्लोज टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क जो होता है वो लेटर टाइप का है, ठीक है, और ये क्लोज होता है, ठीक है। इसमें आपका जो है ना आप ऐसे कह सकते हो आपकी एक ईमेल अकाउंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ आप ही हो, कोई दूसरा बंदा जो है ना वो एक्सेस हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक आप उससे चाहो ना। इसको जो क्लोज नेटवर्क होता है इसको हम प्रोप्रिएटरी नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी सेम दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, जस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs जो कि घुमा फिरा के पूछा जाता है इंटरनेट के हवाले से कि व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट क्या है, इंटरनेट असल में है सेट ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आएगी द इंटरनेट अ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये जितना मैंने इसमें डब्बे में डाल दिया है जस्ट आपने ये करना है और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं करनी, ठीक है। अ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, जस्ट इतना ये हो गया। उसके बाद ओपन सिस्टम की आपको एग्जांपल दे दी है जो कि इंटरनेट है या गूगल आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको ओपन नेटवर्क की एक एग्जांपल मिली, उसके बाद जो क्लोज नेटवर्क है उसकी एग्जांपल में आपको नॉवल इंक्लूडिंग माई डेवलप प्रोप्रिएटरी सिस्टम है, ठीक है, यानी ओनरशिप राइट्स होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। ये वो वाली चीज़ है, यानी फ़ीस पे की और ओनरशिप। लाइक ये आपको अगर पता हो, ठीक है, जो वेबसाइट्स होती हैं ना उनका जो नेम होता है वो एक बंदे के पास होता है, ठीक है। अगर दूसरा बंदा भी उस तरह का सेम नेम रखना चाहे ना तो उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो वाला सेम नेम जो वो नहीं रख सकता। तो ये चीज़ क्या आती है, प्रोप्रिएटरी सिस्टम में आती है, ठीक है। उसके बाद जो बस टिपोलॉजी थी वो रिकॉग्नाइज्ड की गई जनाब 1990s में, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ स्टैंडर्ड नाउन एज इथरनेट है, ठीक है, एक इथरनेट जो है ना वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किया गया और ये जो इथरनेट नेटवर्क रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग सिस्टम्स इन यूज़ टुडे। हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो इथरनेट है ये लाइक इंटरनेट ही होता है, वाइड रेंज कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। 2 डेज़ में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ है, ये होता है कि हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वहाँ, मैं यहाँ पे बैठ के ना मैं उनको अपना डाटा शेयर कर सकता हूँ। लाइक जो GB है ना, मतलब MB जो है, ठीक है, MB मैंने पैकेज लगाया है इंटरनेट का और मैं वो MB ना उनको शेयर की है, वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन जो है ना वो इधर से मेरी तरफ से जो ना वो कट हो रही है, ठीक है।
वो कनेक्ट किस तरह से होते हैं, वो ईथरनेट के ज़रिए होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि आपके पीसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो आप ईथरनेट के ज़रिए मेरे इस पीसी के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को मैनुअली यहाँ से जो ना वो सही कर दूँगा, ठीक है। या अगर कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप मेरे पीसी के साथ जो ईथरनेट कनेक्ट करो, मैं यहाँ पे बैठ के आपके पीसी में इंस्टॉल कर दूँगा। ये होता है ईथरनेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी, एग्जांपल मैंने बहुत ही अच्छी दी है आपको। उसके बाद है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट होता है कि सर्व एज अ फोकल पॉइंट अराउंड विच ऑल कम्युनिकेशन इज़ कोऑर्डिनेटेड, यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि तमाम कोऑर्डिनेशंस को, जो तमाम कम्युनिकेशंस हैं उनको एक पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो क्या हो रही हैं, एक्सेस हो रही हैं, कोऑर्डिनेट हो रही हैं, चल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये एक्सेस पॉइंट वाली डेफिनेशन भी है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं नहीं बताता ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होते ही नहीं ज़्यादा। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो 2 का 3 का 4 मार्क्स का आ सकता है। लाइक यहाँ पे वो हमारे पास जो है ना, वो जस्ट इनके जो है ना, ये पैन, लैन, मैन और वैन, इनके जस्ट जो मुखफ़फ़ है वो पूछ लेता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा भी मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि फॉर अ नेटवर्क टू फंक्शन रिलायबल, एक नेटवर्क को प्रॉपरली तौर पे फंक्शन करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इस्टेब्लिश रूल्स, ठीक है, इन बाय विच एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड, यानी कि एक नेटवर्क को सही से फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके ऊपर वो पूरी एक्टिविटीज़ को चलाए, पूरी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करे। इस तरह के जो रूल्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह के स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे मिलेंगे, दोनों के ना आपने मुखफ़फ़ याद करना है। ज़्यादा जो है ना वो मैं आपको नहीं बताता, आपने जस्ट मुखफ़फ़ याद करना है, ठीक है। इन अ बस नेटवर्क बेस्ड ऑन द ईथरनेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ से द राइट ऑफ ट्रांसमिट मैसेजेस कंट्रोल्ड बाय द प्रोटोकॉल नोन एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन CSMA over CD. This protocol dictates that each message be broadcast to all the machines on the bus. तो ये जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, ठीक है, CSMA CD, ये और इसके नीचे है दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनका मुखफ़फ़ जो है वो पूछा जाता है, और ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसमें यह है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ईथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं। याद रहे कि ये जो है ना वो ईथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं, और ये क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं और कंट्रोल करते हैं बाय प्रोटोकॉल के ज़रिए, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है ये हर मैसेज को तमाम मशीन्स पर जो है ना वो ट्रांसमिट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ द बस। बस क्या है, जो कि हमारे पास हमने पीछे देखा था कि मेन मेमोरी को जो है ना वो पीसी के जो साथ है ना, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड, सर्किट बोर्ड था सारा, उसके साथ कनेक्ट करते, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम है एक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिफरेंट मशीन्स पे जो है ना वो सिग्नल प्रॉब्लम आती है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। 2 यानी मेरे और आपके कंप्यूटर दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस की वजह से या किसी ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो ना वो कोई ब्लॉकेज आ गया, ठीक है, और जो ना वो सेंट्रल एक्सेस नहीं हो सका सेंट्रल एक्सेस पॉइंट तक, तो इसको हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं, यानी उसका पता भी नहीं है और वो प्रॉब्लम भी है, ठीक है। उसके बाद है कि वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो अडॉप्ट करते हैं ट्राइंग टू अवॉइड कलिजन्स रादर देन ट्राइंग टू डिटेक्ट देम, यानी मतलब जितने भी वायरलेस ऑपरेटर्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि वो ना जो ना वो ऐसे कह सकते हैं आपको कि एहतियात करते हैं ना कि इलाज करते हैं, ठीक है। यानी वो इस नौबत तक आने नहीं देते चीज़ को, वो क्या करते हैं कि वो कुलियंस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी अवॉइड होने के लिए क्या करते हैं, उनको ट्राई करते हैं कि वो कुलियन को अवॉइड कर सकें, ठीक है। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन अवॉइडेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ जो ना वो ट्रिक बता देता हूँ इन दोनों को याद करने की और दोनों का कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करने की। जो ये है ना हमारे पास CSMACA, यहाँ पे आप ना कुलियन अवॉइडेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ है जो कि ना क्या होते हैं, कुलियन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और मल्टीपल एक्सेस होती है, कुलियन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा ऊपर हमने देखा है उसमें क्या होता है
कि वो कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, और दोनों के मुखफ़फ़, ठीक है, दोनों को जो है ना वो आपने याद कर लेना है। ये जितना मैंने हाईलाइट किया बस इतना आपने याद कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद करनी है कि जो CSMA है या CSDAC है, ठीक है, वो तमाम क्या है, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ LEEE, ठीक है, ली आप कह सकते हो, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हम देख सकते हैं कि कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, आपको इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर 61 है, मॉड्यूल 61, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आपको आई होप बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लियरेंस हो गए होंगे आपके कंसेप्ट जो इन लेक्चर्स में थे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें, ठीक है, और छोटा सा लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।